आज की कहानी आज से तकरीबन 40 साल पहले देवगढ़ में घटल रहे। ऊ जमाना जेके पुराना जमाना कहल जात रहल। उस जमाना में अस्पताल के खातिर लोगन के घंटन का समय तय करके शहर जाके पड़त रहल। ऐसे में देवगढ़ में दाखिल भइले डॉक्टर शैलेश, जौन चिकित्सक विज्ञान के इतना बेहतर जानत रहले कि ऊ दावा करत रहले कि ऊ मरल आदमी के भी जिंदा कर सकत रहले। आई जानल जाओ कहानी के एकदम शुरुआत से। 40 साल पहले एक छोट सा खंडर के इलाका के पुनः निर्माण क के एगो छोटा से अस्पताल के तौर पर बनायल गईल। डॉक्टर शैलेश एकमात्र ऐसन चिकित्सक रहले जौन ऊ गांव में रहत रहले। खैर केहू भी आज तक ही जान ना पायल रहे कि ऊ गांव में कौना जगह रहत रहले, काहे कि आज तक केहू भी उनकर घर के ना दिखले रहल। हर केहू उनकरा अस्पताल में ही दिखले रहल। 3 मई 1982 के उहे गांव में रहे वाला विमलेश आपन बूढ़ा बाबूजी के लेके अस्पताल पहुंचल। उनकरा दिल के द्वारा पड़ल रहे। स्ट्रेचर पे लिटा के ऑपरेशन थिएटर तक ले जात जात ही ओकर बाबूजी के नब्ज जवाब दे दिले रहल। विमलेश फूट फूट के रोए लगल और ओकरा उदासी के देख के डॉक्टर शैलेश ओकरा सांत्वना दे देत कहले, ई हमार अस्पताल है, यही जा मरल लोग भी जी उठेले। तू हमरा के थोड़ा समय दा, तोहार बाबूजी जीवित हो जाइए। तकरीबन 25 मिनट के लगातार इलाज के बाद विमलेश के बूढ़े बाबूजी बिना कोनो सहारा के ऑपरेशन थिएटर से बाहर अपना आप चलत चलत आ गए। विमलेश के अपना आंख पे बिल्कुल भी विश्वास न होत रहल कि डॉक्टर साहब उनकरा बाबूजी के फिर से जिंदा कर देले बाड़े। बाबूजी, हमरा के अपना आंख पे विश्वास ना हो रहल बा कि आप बिल्कुल ठीक बाड़े। विमलेश के बाबूजी ओकर बात के कोनो भी जवाब ना देले और सीधा अस्पताल से निकल गए। ओकर बाबूजी बिल्कुल कोनो कठपुतली के तरह सीधा चलत जात रहले। विमलेश के अपन बाबूजी के ई व्यवहार बहुत अजीब लागल। इहे बात वो डॉक्टर से पूछलस। अरे डॉक्टर साहब, ई हमार बाबूजी ठीक तो हो गए बाड़े, लेकिन ये इतना अजीब बर्ताव काहे कर रहल बाड़े? विमलेश बाबू, तोहार पिताजी मौत के मुंह से बाहर आयल बाड़े, थोड़ा तो समय लगबे करी पहला जैसन होखे में। ई खबर अब पूरा गांव में फैल गल रहे कि डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से केहू भी मर के ना लौटेला, मरल इंसान भी जिंदा हो जाले। एकरा बाद 2 और पेशेंट अइले जिनकरा मरे 1 दिन से ऊपर हो चुकल रहल, लेकिन अस्पताल से लौट ले तब वो जिंदा रहले। लेकिन अगर ऐसन हो सकत तब दुनिया में भगवान के जरूरत होबे न करत। अब वो डॉक्टर के खतरनाक सच से सबके सामना करे के रहल। वो मरीज जौन डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से मरला के बाद जिंदा लौटत रहले, उस सब में एक चीज नोटिस कल गई। उस सब के अंदर से दिल के धड़के के आवाज गायब हो जात रहल। उनकर पहले के व्यवहार और अब के व्यवहार में जमीन आसमान के फर्क हो जात रहल। वो शख्स अब ना तो केहू से बात करत, ना तो खाना खात, ना ही पानी पियत, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहत। चाहे ओकरा के सेका लोहा भी जिस्म पे ओकरा कोनो फर्क ना पड़त रहल। यानी कि ई सब महज एक जिंदा लाश साबित हो गए रहले। इनकर जियल और मरला में कोनो अंतर ना रहल। सरपंच के घर 2-3 लोगन के आपस में मीटिंग भइल, जहां सब लोग आपस में तय कैले कि अगला बेरी जब भी केहू मरल पेशेंट वो अस्पताल के अंदर जाई ता हमनी सब अंदर से छुप कर देखल जाई कि वो डॉक्टर ऐसन का करेला। 3 दिन बाद एगो आदमी के मौत भइल और ऊ रहल विमलेश, जौनी घटना के और दहलाकर रख देलस। दरअसल ओकर मौत के कारण रहल ओकर बाबूजी। ऊ विमलेश के ना जाने कब और कैसन मरले कि विमलेश की भयानक मौत हो गई। ओकर लाश के लेके 2 लोग अंदर अस्पताल में गए और अस्पताल में जात ही डॉक्टर शैलेश उनकरा के बाहर रोक देले और कहले कि अंदर हमनी एकर इलाज करके जल्दी बाहर भेज दे। वहीजा अस्पताल के ऊ ऑपरेशन थिएटर वाला खिड़की से सरपंच
और ओकर दोनों दोस्त छुप के वो डॉक्टर पे नजर रखत रहले कि ऊ असल में करेला का। तबे ऊ दिखले कि ऊ डॉक्टर शैलेश कमरा के बंद करला के बाद एगो बैताल के रूप में आ गई, जहां ओकर दांत ओकर मुंह से बाहर आ गई। ऊ शैलेश के छाती के फड़लस और ओकरा में से दिल निकाल के खाए लागल। ऊ बड़ा बेरहमी से विमलेश के दिल के खात रहल और बाद में ओकर छाती के टाका मार के सिल देहलस। और तब बे ऊ डॉक्टर एगो मंत्र पढ़े लागल। भूतो सती नर्मिता, आत्मा मिलने कर्मठ, मौत के संदेश। तब बे एगो और प्रेत वहीजा आकर्षित भइल और वो विमलेश के शरीर में घुस गई और विमलेश उठ खड़ा भइल। खिड़की से झांक रहला लोगन के वो डॉक्टर के भूत के बारे में पता चल गल रहे और यह कारण रहल कि वो दूसर भटकत आत्मा के शरीर प्रदान करत और उनकरा में से दिल के निकाल के खा जात। यह कारण रहल कि जौन लोग वो अस्पताल से जिंदा होके लौट ले उनकरा सीना से दिल के धड़के के आवाज ना आवत रहल, काहे कि असल में ता दिल मौजूद ही ना होखत। पूरा गांव के बतावे से अच्छा ऊ सरपंच और ओकर दोनों दोस्त ई फैसला कैले कि ऊ ई नर्क के जड़ यानी ई अस्पताल के ही जला के खाक कर दीही, जैसे गांव के कई मासूमन तबाह होखला से बच जई हैं। एकरा बाद सरपंच और ओकर दोनों दोस्त मिलके ऊ अस्पताल के चारों तरफ मिट्टी के तेल के छिड़काव कर देले और आग लगा देले। ऊ डॉक्टर के भी तेज चीख गूंजल और कुछ ही घंटा में ऊ अस्पताल और ऊ डॉक्टर के भूत दोनों जल के खाक हो गए। एकरा बाद से सब कुछ ठीक तो हो गई, लेकिन वो अस्पताल श्रापित मानल गई और आज भी वो अस्पताल के दीवारन पे चिड़िया तक भी ना बैठेली। बिहान, अथर्व और शिवांश तीनों ही बहुत अच्छा दोस्त रहले और तीनों 12वीं कक्षा के एग्जाम के कंप्लीट कैला के बाद वैकेशन में कहीं घूमे जाए के प्लान करत रहले। हमके लागत इस बार हमके गोवा या मनाली नहीं खे, बल्कि गांव घूमे जाए के चाहिए। गांव के सुंदर वातावरण और गांव के हरियाली के आनंद उठावे के चाहिए। बात तो तुहार सही है, लेकिन हमनी से केकर गांव चली? हम तीनों एक एक करके सबके गांव चलल जाई, लेकिन शुरुआत बिहान के गांव नाथूपुरा से करल जाई। हाँ तो दिक्कत का बा, चला, लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतिया। हमार गांव में तुम्हारी आवारा गर्दी ना चली, जैसे देर रात तक जागब, शाम के बाहर घूमब और सबसे खास भूत प्रेत के केहू मजाक ना बनाई। अरे हाँ, हम तो भुलाइए गल रहनी, तो हर गांव अंधविश्वासी के साथे साथे कायर और फट्टू भी बा। देखा, आप तो हार ज्यादा हो रहा बा। बिहान, तू साइंस के इतना बढ़िया स्टूडेंट होखला के बाद भी ई भूत प्रेतन पे विश्वास करेला, लेकिन कसूर तोहार भी नहीं खे, काहे कि तोहार तो जड़ वैजा से ही जुड़ल बा, ता ई ता लाजमी बा। लेकिन तू टेंशन मत ला, ई बार हम तोहार और तोहार गांव वालन दोनों के गलतफहमी दूर कर दे। अब तीनों दोस्त आए वाला वैकेशन में गांव जाए के प्लान करत रहले और तीनों लोग चुन ले बिहान के ऊ भूतिया गांव, जहां शाम ढलला के बाद वो गांव के चुड़ैल निकलेला और गांव में अकेला टहल रहले कौना भी इंसान के जान से मार देवेली। वो तीनों के भूत पे जरा भी विश्वास न रहे और ई बार उनकर मकसद भी इहे रहल कि वो गांव पहुंच के वो चुड़ैल वाली बात के उनकर गलतफहमी साबित कर दी, जौन वो लोग इतना साल से पाल के रखले बाड़े। शाम के ट्रेन से वो लोग अगला दिन दोपहर में पहुंच गए रहले बिहान के गांव नाथूपुरा। वो तीनों बिहान के घर पहुंचले। उनकर गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ बिहान के दादी ही रहत रहली
और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड रहले। अरे बेटा, तू आ गईला, बहुते अच्छा कैला। जा जल्दी हाथ मुंह धोला, हम खाना लगा देतानी, जा। तीनों दोस्त खाना खा के एक ही कमरा में अपना अपना बेड पे रेस्ट करत करत बात करत रहले। अरे तू लोग सो काहे गईला? अपन मकसद भूल गईला का? अथर्व अपना दोनों दोस्तन के साथे कमरा से बाहर चुपके से निकलेला और दादी के कमरा में घर के चाबी लेवे जाला। अथर्व अकेले दादी के कमरा में गल रहे। वो जैसे ही वापस जाए खातिर मुड़लस, एक पतला सा हाथ ओकर टी शर्ट पकड़ लेलस और पीछे से एगो डरावनी आवाज आयल। चाबी रख दो यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटलस, वो देखलस कि बिहान के दादी ओकर कंधा पे हाथ रख के ओकरा के रोकनी हा। असल में बिहान के दादी कौनो इंसान ना बल्कि एगो चुड़ैल रहली, जेकर चेहरा वो अंधेरी रात में भी इतना भयानक लागत रहे कि कमजोर दिल वाला तो वहीजे ही मर जात। ये देख के अथर्व वहीजे कापत कापत बेहोश हो गए। जब बहुत समय तक अथर्व वापस न लौटलस, तब उनकर वो दोनों दोस्त दादी के कमरा में आइले। तब देखले कि उनकर दादी बेड पर रहली ही ना। अरे दादी कहाँ गईली? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकेली? अरे हो सकेला वॉशरूम गईल होखी, लेकिन पहले ही डरपोक के उठावा, ना जाने का देख लेलस कि यही भी होश हो गईल। वो दोनों उ रात ना जा पावेले, काहे कि अथर्व उ हालत में ना रहे। अगली सुबह अथर्व के जब आँख खुलेला तो ओकरा ओके ठीक बगल में विहान के दादी बैठल दिखेली, जौन अभी भी वह खौफनाक चेहरा के साथ ही रहली। बेटा, तू हमारा अच्छा बच्चा बड़ा ना, केहू के कुछो मत बताइया कि हम के बानी, ना त केहू तहरा ना जान पाई कि तू के रहला। अच्छा बेटा हमार। एकरा बाद बिहान के दादी वहीजा से चल जाली। अथर्व अब भी सदमा में ही रहल और अपन दोनों दोस्तन के यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए खातिर कहेला। उहे शाम जब तीनों दोस्त गांव के सैर करत रहले, तब ऊ एक चीज नोटिस करत रहले कि हर केहू उनसे दूर भागत रहल। केहू ऊ लोगन से बात ना करल चाहत रहल। उनकरा एकर वजह पता ना चलत रहे। एक चाय के टपरी चलाए वाला अब्दुल चाचा रहले, जे बिहान के तब से जानत रहले जब से बिहान बहुत छोट रहल। बिहान वो अब्दुल चाचा के पास गईल और उनसे कहलस, अब्दुल चाचा, हमरा के भूल गला का? ना बेटा, हम तोहरा के कैसे भूलब? हम तोहरा के तो अपन गोद में खिलौले बानी। एकर बाद विहान उनकर गांव के चुड़ैल और शाम ढलला के बाद केहू के भी गांव में ना दिखे के कारण पूछेला और इहो पूछेला कि आखिर ऊ तीनों के देख के गांव के लोग भाग काहे रहल बाड़े। बेटा, असल कहानी ई बा कि जौन गांव के चुड़ैल के जिक्र तू इतना साल से सुन रहल बाड़ा, ई कौनो और नहीं खे बल्कि तुहार दादी बिया। गांव के चुड़ैल जौन रात में निकले वालन के शिकार करेला, ऊ तुहार दादी बिया। ई सुनला के बाद बिहान के पैरों तले जमीन खिसक गईल। हाँ बेटा, ई बात तुहार घर वालन के भी पता बा। आज से 7 साल पहले तुहार दादी बहुत बीमार हो गई रहली, लेकिन एक चुड़ैल उहे समय गांव में साया बनकर घूमत रहली। ओके एगो शरीर के जरूरत रहे जेकरा मदद से ऊ अपन शिकार कर सके। जब गांव के लोग ओकरा के मारे गए, तब तुहार दादी भी उनमें से एक रहली, लेकिन लौटत समय वो चुड़ैल तुहार दादी के आत्मा के बांसवाड़ी में बांध देलस और वो चुड़ैल के आत्मा तुहार दादी के शरीर में घर कर गई।
तब से तोहर दादी एक गांव में हर रात मौत के खेल खेले ली। तू दिखले हो बा कि तोहरा घर में कोनो भी भगवान के मूर्ति और पूजा के घर ना होई, और अंधेरा में कभी भी दीप या कोनो भी रोशनी ना जलत हुई। काहे कि चुड़ैल शैतान के पूजा करेली, भगवान की ना। एकर बाद अथर्व भी कल रात वाली बात के जिक्र कैलस, और अब तीनों काफी डर गए। काहे कि ई तीनों वो चुड़ैल के घर में रहत रहले, और इहे वजह से केहू भी इनके करीब ना जा चाहत रहले। आप समझ जाइल कि हमार घर वाले हमरा के अपन गांव में काहे ना आवे दे चाहत रहले, और ना ही वो लोग कबोई सच के बतौले। एकर बाद तीनों वो घर में गईले, सामान बंधले और फौरन निकले लगले। लेकिन तब बे पीछे से एगो आवाज आइल। इतना जल्दी जा रहल बड़ा बेटा, बाकी हम अब अपन पोता से अलग ना हो सकेनी। हमार माया खेल के कारण ही त हम ओकरा के अपन पास बुलैले बानी। अब तो हमार शरीर बहुते पुरान हो चुकल बा। अब हमार आत्मा के नया शरीर के जरूरत बा। इतना कहा थी, बिहान के दादी के अंदर बसल वो चुड़ैल के आत्मा बिहान के शरीर के अंदर दस्तक देहलस, और इस सारा डरावना दृश्य देख के वो दोनों दोस्त अपन जान बचाकर भाग गए। कहेले अब बिहान के दादी के जगह बिहान के शरीर वो चुड़ैल के घर बन चुकल बा, जो अगला 60 साल तक यूं ही एक गांव में हर रात ऐसने मौत के खेल खेली। यार एजा आ तो गई नहीं, लेकिन पता ना काहे कोनो फार्म हाउस मिलत ही नहीं खे जहां हम कम से कम एक हफ्ता तो रुक सकी। बात तो सही बा, बाकी कोशिश जारी रखे के हुई, काहे कि कहीं ना कहीं तो हमने के ठिकाना मिल ही जाए। बाबू साहेब, का आप लोग रहे के जगह ढूंढ रहल बाड़े? हाँ, लेकिन आपके बारे? हमार नाम जय शुक्ला और हम यही जगह ही निवासी बानी। हमारे को पुराना लेकिन आलीशान फार्म हाउस बा, जौन शहर के एकदम कोने में बा। दो कपल अपना हॉलीडे के एंजॉय करे खातिर मनाली गए रहले, जहां उनकरा कहीं भी रहे के खातिर होटल रूम ना मिलत रहे। लेकिन एगो आदमी उनकरा पास आवेला और उनकरा ई ऑफर करत करत कहेला कि आप चाही तो हमार मकान में रह सकेनी। किराया लगभग आधा रहे, और एमे भी अच्छी बात ई रहे कि फार्म हाउस बहुत बड़ा और आलीशान रहे। लेकिन हर खूबसूरती के पीछे कोनो न कोनो खतरनाक सच छुपा होकेला। देखी साहब, ये घर तो काफी अच्छा बा, लेकिन प्लीज यहाँ ज्यादा शोर शराबा ना करी, और बेसमेंट के दरवाजा हमेशा बंद ही रखिया। हम का करब और का ना करब एकर चिंता आप मत करी, आपके आपन किराया मिल जाई, बस आप यही से मतलब रखिए। सुशांत जय शुक्ला रूम मालिक के बात के एकदम से नजरअंदाज कर देलस और उनके वहां से जाए के कह देलस। आज ट्रैवलिंग की वजह से सब काफी ज्यादा थक चुकल रहले, यही वजह से सब तुरंत ही बेड पकड़ल सही समझ ले। रात 12 बजे अचानक से तेज गुर्राहट सुनाई पड़े लगल। कोनो जानवर रहल जौन जोरों से गुर्रात रहल, और ये आवाज लगातार आवत रहल। स्नेहा उठा, तोरा के कुछ सुनाई देता? हाँ यार, बाकी ये आवाज बहुत अजीब और डरावना लगा था। कौनो आदमखोर जानवर रहल जेकर लगातार तेज गुर्राहट उ चारों के नींद उड़ा देलस, और ओकर बाद सब लिविंग एरिया में पहुंचले। ओह शिट, मकान मालिक के 15 मिस्ड कॉल। ऐसा का तूफान आ गई? वो घर के मालिक उनकरा के 15 मिस कॉल देले रहले। गहरा
और थकावट से भरल नींद और फोन के साइलेंट होखला के कारण वो फोन के ना देख पौलस। यही वजह से वो रूम मालिक के कॉल बैक कैलस। हेलो, अरे शुक्ला साहब, ऐसन का हो गए कि आपके इतना ज्यादा मिस कॉल बा? साहब, आप लोग आज गलत समय पे गलत जगह पर आ गए बानी, हमरा के माफ कर दी। हम कुछ पैसा के लालच में आपके वो फार्म हाउस के सच बतावल जरूरी ना समझनी। सबसे पहले तो आप जाके बेसमेंट के दरवाजा बंद करी, काहे कि हमरा के तो बाद में याद होगा कि वो दरवाजा तो खुलल ही बा। वो हैवान कबो भी वजह से निकल सकेला। कौन हैवान? आप का बात कर रहल बाड़े? इतना में फोन अपने आप कट गई। मकान मालिक कुछ बहुत ही जरूरी बात बतावे के कोशिश करत रहे, लेकिन अफसोस आज किस्मत भी इनकर के साथ न रही। का बहन? सुमित, का बात बहन? वो कुछ बेसमेंट के बारे में बतावत रहले कि जल्दी से दरवाजा बंद करला, वरना वो हैवान कबो भी वजह से बाहर निकल सकेला। इस शुक्ला भी ना, यही से तब हम एकरा पे गुस्सा कर ले रहनी। ये कोनो वक्त बका मजा करेगी। इतने में एक और तेज गुर्राहट पूरे फार्म हाउस में गूंजे लागल। यार तुम लोग रुका, हम बस अब ही देख के आवतानी कि कहीं बेसमेंट से तो ये आवाज ना आवता। सुमित भागकर बेसमेंट की तरफ गए और दरवाजा बंद करे के मकसद से वो बेसमेंट के बाहर खड़ा हो जाला। और तब भी सुमित के एगो तेज चीख निकल जाला, जैसे सब बहुत ज्यादा घबरा जाले। ओह शिट, सुमित, सुमित! हर केहू सुमित की आवाज लगावत लगावत बेसमेंट में पहुंच जाले। तब उनकर होश उड़ जाला। उनकर पैर, हाथ और जबान सब एक साथ कांपे लागेला। सुमित, क्या हो गई भगवान? चुप हो जा निधि, वाकई ये बहुत ज्यादा दर्दनाक बा, लेकिन हम ये हैवान के ना छोड़ब। अब ही के लिए शांत रहा, काहे कि हल्का आहट से हमनियों के उहे हाल हुई जो सुमित के भाई। जब वो सब सुमित के चीख पे बेसमेंट में गई नी, तब देखनी एगो 7 फीट के मॉन्स्टर उल्टी दिशा में घूम के सुमित के गर्दन के नोचे जा रहा। ये दिल दहला कर रख देने वाला दृश्य देख के बचल तीनों धीरे धीरे पीछे हटे लगले। वो तीनों एग्जिट गेट के करीब पहुंच चुकल रहले, लेकिन तब पे वो मॉन्स्टर एकदम उनके सामने आके खड़ा हो गई और अपन तलवार से सुशांत के गर्दन के एक पल में ओकर शरीर से अलग कर देलस। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर निधि और स्नेहा के तरफ बढ़त, एगो तेज फायर स्मोक रहल, वो जौन पूरे घर में फैले लागल, जैसे वो शैतान पीछे हटे लागल। ऐसन लागत रहे ओके वो चीज से डर लागत रहल। तब पे दरवाजा पे दस्तक भइल। दरवाजा खोला, हम बानी शुक्ला। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए रहली और दरवाजा खोले पे उनके बाहर उनके मकान के मालिक खड़ा दिखल। ओकर भी आंख में आंसू रहल। मैडम, जल्दी से एजा से निकल जाई। ई जौन शैतान से वहीं आपके सामना भइल रहल, वो असल में एगो ऐसा शैतान है जो इंसान के जिस्म के पूरा खून निकल जाला। अगर एकरा थोड़ा सा भी केहू के खून के गंध लग गई तो ये अपना गुर्राहट से ओकरा के अपना पास बुलावेला और ओकरा के अपना जरिया बना के ओकरा साथ आयल हर एक शख्स के मौत के घाट उतार देवेला। हाँ, वैसे आज राइडिंग के समय सुमित के पैर छिल गए रहे। हो सकेला शायद उहे खून के वो हैवान गंध ले लेने होके। हो सकेला ना, यही भइल बा। लेकिन वो हैवान के आग और एकर धुआं से बहुत डर लागेला। ये घर के बेसमेंट ही ओकर अड्डा हा, जहां ऊ छुपल रहेला और अपन शिकार कैल गैल जिस्म के ऊ टांग के रखेला। चलिए अब जल्दी से हम एजा से निकल जाए
और एकरा बाद वो तीनों वजह से भाग जाले। एक घटना के छाप आज भी उनकर जिंदगी पे घाट लगाए बैठल बा कि अगर वो रात उनकर तकदीर में मौत लिखल होखत ता वो खून के प्यासा ना जाने उनकरा के कितना ज्यादा दर्दनाक मौत दे।